नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गहरी और अनमोल बात पर चर्चा करेंगे। प्रशंसा का अर्थ पूर्णता नहीं बल्कि नए सुधार की संभावना है। ये हमें सावधान करती है कि असली काम अभी बाकी है। दोस्तों, जीवन में जब भी हमें प्रशंसा मिलती है तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है, अब हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशंसा मंजिल का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक संकेत है कि अभी और ऊंचाइयां बाकी हैं। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, सच्चा ज्ञान यही है कि आप ये जानते हो कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। यानी कि जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो उसे सफलता की सीढ़ी मानिए, लेकिन ये मत मानिए कि यही आखिरी पायदान है। दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब अभिनेता, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या नेता अपनी पहली सफलता पर रुक गए तो उनकी चमक धीरे धीरे खो गई। लेकिन जिन्होंने प्रशंसा को प्रेरणा का साधन बनाया, उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसका मतलब है कि सफलता का पहला स्वाद चखने के बाद और भी मजबूती से काम करना चाहिए, क्योंकि असली यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि प्रशंसा दो धार वाली तलवार की तरह है। अगर हम उसे घमंड समझ लें तो वो हमें गिरा देती है, लेकिन अगर हम उसे एक चेतावनी और प्रेरणा मान लें तो वो हमें और ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, आपकी सफलता तभी सार्थक है जब वो दूसरों को भी प्रेरित करे। यानी प्रशंसा का सही अर्थ तभी है जब वो हमें अपने अगले काम के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करे। सोचिए, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छे अंक लाए और सब उसकी प्रशंसा करें, अब अगर वो सोच ले कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले समय में वही बच्चा पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा ये समझे कि मेरी मेहनत की वजह से लोग मुझे सराह रहे हैं तो मैं और मेहनत करूंगा, तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही कहा था, एक बार जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप गिरना शुरू कर देते हैं। यानी जीवन में प्रशंसा का मतलब यही है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन असली दौड़ अभी जारी है। दोस्तों, दुनिया का हर महान व्यक्ति प्रशंसा को एक संकेत मानता था, न कि मंजिल। महात्मा गांधी ने कहा था, संतोष प्रगति का शत्रु है। अगर हम ये मान लें कि अब हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो हमारा विकास रुक जाता है। यही वजह है कि असली विजेता वही है जो प्रशंसा मिलने के बाद और भी विनम्र बनता है और भी परिश्रम करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ताली बजना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जब लोग आपकी सराहना करते हैं तो वो ये संकेत है कि अब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई प्रशंसा करे तो गर्व जरूर महसूस कीजिए, लेकिन वहीं रुक मत जाइए। सोचिए कि अगली बार मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूं। ब्रूस ली ने कहा था, सफल योद्धा वो साधारण इंसान होता है जिसके पास लेजर जैसी फोकस शक्ति होती है। यानी प्रशंसा हमें अपने फोकस को और गहरा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। दोस्तों, ये जीवन निरंतर विकास का नाम है। हर दिन हमें अपने आप को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखा था, हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होने में है। तो जब प्रशंसा मिले तो उसे ये समझिए कि अब हमें और ऊंचे मानक स्थापित करने हैं। याद रखिए, प्रशंसा का सही उपयोग वही है जो उसे घमंड नहीं बनने देता, बल्कि उसे नई मेहनत का ईंधन बना देता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए और हर प्रशंसा को अगली यात्रा का प्रारंभ मानना चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार मिलते रहें जो आपके जीवन को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करें। अगर ये विचार आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा उदाहरण सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ।